अरे यार, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। कल मुझे जाना है, मैं क्या करूं? इंटरव्यू के लिए मेरी हालत खराब हो रही है। क्या करूं? ये डर को कैसे स्टेबल करूं? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाँ जी, सो गाइस, के हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है, इज फियर इज आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस या नो और नॉट। मतलब कि जो डर है हमारे अंदर, डर का इमोशन है, वो हमारी कमजोरी है या हमारी ताकत बन सकता है। अब देखो ये डर क्या है। डर एक ऐसा इमोशन है ना, जिसके आगे हमारे सारे इमोशंस ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अब जैसे देखो, खुशी के इमोशन में आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, डर के इमोशन में बहुत ज्यादा डर हो जाओगे। डर एक ऐसा इमोशन है जो टेंशन, स्ट्रेस, प्रेशराइज इन योर थॉट्स में लेके आ सकता है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो डर हमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो एक पीओवी है, पॉइंट ऑफ व्यू है। अब देखो, जिंदगी में, लाइफ में हमें डर लगता है तो हमें डर होना चाहिए नेगेटिविटी से, कि हमें ये चीज से डरना चाहिए कि अगर नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाएगी तो वो हमारी लाइफ को अनस्टेबल कर देगी। लेकिन हमें डर नहीं होना चाहिए अच्छे काम करने से या पॉजिटिविटी अपने थॉट प्रोसेस में लाने से, क्योंकि हम जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी अपने थॉट प्रोसेस में लाएंगे उतने ही ज्यादा हमारे जो थॉट्स हैं वो स्टेबल हो जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, वो अनस्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर हमारे पास नेगेटिविटी रहती है, टेंशन, स्ट्रेस रहता है, तो उसी के कारण से डर का जो सिचुएशन है वो ज्यादा रहता है। अब लाइफ में हमें किसी चीज का खोने का डर होता है कि ये चीज हमारे से दूर ना हो जाए या हमारे पास से हमेशा के लिए ना चल जाए। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। ये बेसिकली हमारा थॉट प्रोसेस है। हमें ऐसा महसूस लगता है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन इस ढंग से बनाया गया है, इस ढंग से बना हुआ है कि इमेजिनेशन अपने आप करने लग जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ हो तो नहीं गया, कुछ हो तो नहीं गया। हकीकत में सिचुएशन वैसी की वैसी ही है, स्टेबल है। बस क्या होता है गाइस, कभी कभी ऐसा हमें इमेजिनेशन आ जाता है, हमें लगने लगता है कुछ तो हुआ है, जबकि कुछ हुआ वो नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है क्योंकि ये एक इमेजिनेशन है, एक ऐसा एहसास है जिससे हमें महसूस होने लगती है चीजें। लेकिन रियलिटी में से हेलुसिनेशन भी कह सकते हैं कि हेलुसिनेशन होने लगती है हमें सिचुएशंस की, कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना, क्योंकि हम प्रेडिक्शन, हमारे दिमाग में जो है ना, हम प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा लगाते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। अब जैसे सपोज अगर आप ओवर थिंकर हो, अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हो तो ओवर थिंकिंग में तो डेफिनेटली आपको टेंशन, स्ट्रेस, डर आएगा। लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग ना करके स्टेबल थॉट प्रोसेस से रहते हो तो आपको ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं आएगी। अब गाइस, जैसे मैं ओवर थिंक करता था पहले, बहुत ज्यादा मैं ओवर थिंक करता था, तो उसके कारण से मेरी सिचुएशन जो थी अनस्टेबल हो रही थी, एंड आई वाज सो कंफ्यूज, क्या करें क्या ना करें, टेंशन, स्ट्रेस हो रहा। तो दैट्स व्हाई मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करी, अपने थॉट प्रोसेस को स्टेबल किया, अपने अंदर का जो डर है, जो फियर है, उसको स्टेबलाइज किया। मतलब डर को बेसिकली अपने अंदर से बोला, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। आप अगर अपने माइंड में ये बोलो कि जो होगा देखा जाएगा, सब समय पे छोड़ दोगे, तो धीरे धीरे करके जो सिचुएशंस है आपकी वो स्टेबल आ जाएंगी। तो अगर हमें किसी चीज से डर लगने लगता है कि ये चीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हकीकत में हमें ये सोचना चाहिए कि हमें उस चीज के होने ना होने पे ज्यादा नहीं थॉट प्रोसेस करना है। हमें थॉट प्रोसेस करना है अपनी प्रेजेंट की सिचुएशन को कैसे बदला जाए, कि अभी की जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें क्या चेंजेस लाए जाए, कि वो जो डर है, जिस चीज से हमें डर लग रहा है, वो डर कम हो जाए या खत्म हो जाए। क्योंकि डर बेसिकली हमें लग रहा है फ्यूचर के हो सकता है, किसी को अपने पास्ट से डर लगता है, किसी को फ्यूचर से डर लगता है। अब देखो, जो गाइस, जो पास्ट है, जो बीता हुआ कर रहा है, वो तो कोई बदल नहीं सकता। फ्यूचर से तो डर की कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि फ्यूचर तो किसी ने देखा ही नहीं है। तो बेसिकली हम ये सोच सकते हैं अपने दिमाग में कि जब हमें डर लग रहा है अपने भविष्य से, तो हम अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें चेंजेस ला सकते हैं अपने अंदर, ताकि वो डर जो है वो स्टेबलाइज हो जाए, वो कम हो जाए, आपके नियंत्रण में आ जाए, आपके कंट्रोल में आ जाए। क्योंकि जब तक इमोशंस, थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे, तब तक वो आपको ओवर
ओवरटेक करते रहेंगे और आपको घुमाते रहेंगे एक सोच के भंवर में। यूं समझ लो एक ऐसा ऐसा इमेजिनेशन आपको घुमा देंगे कि आपको लगता रहेगा कि आप सही नहीं हो, आप रॉन्ग हो, आप में बहुत मिस्टेक्स हैं, ये है वो है एक्सेट्रा। तो ये बेसिकली नेगेटिव थॉट्स हैं जो हमारे दिमाग में आते रहते हैं। सो इससे हमें लड़ना है। अब गाइस इससे लड़ने का सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन करके बिलीव करना कि हमारे साथ पॉजिटिव एनर्जी जिनको हम गॉड बोलते हैं वो है। तो वो जो हमारे साथ है, हम अपने माइंड को स्टेबलाइज करेंगे तो वो हमें रास्ता दिखाएंगे कि इस टेंशन से, इस डर से बाहर कैसे आए। तो जब इस टेंशन स्ट्रेस से जब बाहर आ जाओगा तो आपका जो डर है वो धीरे धीरे करके कम होता चला जाएगा एंड फिर आपको समझ जाएगा कि मुझे अपनी सिचुएशन में चेंजेस लाने होंगे ताकि ये डर खत्म हो जाए। यही इसका एक सोल्यूशन है, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें होती रहती हैं कि जिनसे हमें अलग अलग तरह से डर लगता है। किसी से थोड़ा डर लगता है, किसी से ज्यादा डर लगता है। और अगर कोई चीज ऐसी है जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आ ही जाए, परमानेंट आ जाए, तो अगर कोई चीज परमानेंट आना चाहती है, हम सोचते हैं कि ये डिजायर है, हमारी इच्छा है, वो चीज हमेशा के लिए हमारे पास आ जाए, तब तो हमें उस चीज का जाने का डर बहुत ज्यादा होगा। तो इसी के कारण से अगर आप माइंड को स्टेबलाइज कर दोगे, थॉट प्रोसेस को ब्रीथ इन ब्रीथ आउट एक्सरसाइज करोगे, ऐसे करके इस तरह से अगर आप 10-15 बार रोज करोगे तो इससे हुआ क्या, ये जो एयर है ना जो आप इनहेल कर रहे हो, तो ये ऑक्सीजन जो है आपकी बॉडी के अंदर ट्रेवल आउट करेगी एंड फिर आपके अंदर से जो स्ट्रेस है उसको रिलैक्स कर देगी, क्योंकि ऑक्सीजन आपकी बॉडी में एनर्जी लेके आएगी। जब आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाएगी तो आपको चीजें समझ आने शुरू होंगी। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो आप टेंशन स्ट्रेस में फंसे रहोगे, आपको लगता रहेगा मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है, ऐसा वाला सिचुएशन होगा। पर अगर आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा वगैरह करेंगे, तो इनसे होता क्या है कि बेसिकली इन्हें पुराने जमाने में भी किया जाता था। प्राचीन भारत में क्यों योगा को इतनी प्राथमिकता दी गई थी, क्यों उस जमाने में गुरुकुल में योगा को कंपलसरी कर रखा था कि योगा करो, मेडिटेशन करो, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे जो हम लोग हैं, हमारे थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा विचलित हैं, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो स्टेबल नहीं कर सकते। इसी के कारण से वो ये एक्सरसाइज बचपन से उन्हें सिखाते थे ताकि वो मेडिटेशन की आदत डालें। इससे उनकी अनस्टेबल माइंड को स्टेबिलिटी मिलती थी एंड अगर उन्हें कभी सिचुएशन से डर लगता था तो उस डर से लड़ने की ताकत भी ऐसे ही मिलती थी, क्योंकि उनके जो गुरु होते थे वो ये समझाते थे, उन्हें सिखाते थे कि अगर तुम्हें किसी चीज को जानना है, समझना है, तो मेडिटेशन करो, रिलैक्स करो अपने माइंड को, फिर उस चीज पे फोकस करो। ये सबसे सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपको इंटरव्यू देना है, ठीक है, आपको या स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस करना है, तो आपको डर बहुत ज्यादा लग रहा है, आपको लग रहा है नहीं यार क्या होगा, मैं सही करूंगा नहीं, तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज बताता हूं आपको जो इस चीज पे डर को कम कर सकती है। मैंने खुद जेईई मेंस के एग्जाम में ये ट्राई किया था, ट्रस्ट मी इससे बहुत तगड़े रिजल्ट मिले। मैंने क्या किया था कि बेसिकली जब भी आपको बहुत ज्यादा डर लगने लगे ना, आप चेयर पे बैठो, रुमाल डालो और सो जाओ। 5 मिनट के लिए आंख बंद करके सो जाओ। आपको लगेगा इनफिनिटी सोने से क्या होगा, 5 मिनट सो के तो देखो, फिर उसके बाद अपने उस 5 मिनट कुछ मत सोचो, उस 5 मिनट ये सोचो कि मैं सो गया हूं। 5 आप बोलो कि नहीं हमें तो नींद आ जाएगी। यही एक ट्रिक है, आपको उस 5 मिनट में दिमाग में सिर्फ एक ही चीज सोचनी है, एक चीज, मतलब सारी चीजें मैंने ये कहा ना कि सारी चीजें नहीं सोचनी, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना, लेकिन एक चीज जरूर सोचनी है ताकि वो आपको एनर्जेटिक कर सके। ये सोचना है कि मैं क्या करूंगा वहां। अब आप बोलोगे ये कैसी बात हुई, मेडिटेशन तो ओवर थिंकिंग आ जाएगी। आपको इमेजिन करना है कि मैं क्या बोलूंगा। तो जब आप ये इमेजिन करोगे तो आपको ऑब्वियस बात है कि नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आप इस चीज को अगर नींद में सोचते सोचते सोचोगे तो वो टेंशन स्ट्रेस ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि नींद में आप शांत हो, नींद के समय आप बिल्कुल स्टेबल है आपकी बॉडी। तो नींद के समय में आप बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन में हो कि आपके पास कोई भी नेगेटिव थॉट अगर आएगा तो आप उसे स्टेबलाइज कर सकते हो। आप कुछ देख रहे हो, आपकी आंखें बंद है 5 मिनट 10 मिनट, तो आप सोचो अच्छा मुझे स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस, रिलैक्स हो गया, रिलैक्स। अब शीशे के सामने खड़े हो जाओ, मिरर के सामने, एंड अपने आप से बात करो कि मैं ऐसे ऐसे करने वाला हूँ, ठीक है। तो मिरर में जब आप देखिए खुद से बात करोगे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा एंड वो डर
जो है आपके अंदर की मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर रहा हूँ, खुद को बोलूँ नहीं यार एक एक ट्राई करके देख लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो ट्राई करो। इस तरह से आप जब थॉट प्रोसेस को लेके आओगे तो आप इंटरव्यू में शायद जो डर था वो थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। इंटरव्यू क्रैक होगा कि नहीं वो तो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर एंड आपकी नॉलेज के, बट इससे सिर्फ आपका जो डर है अंदर का वो स्टेबलाइज हो जाएगा। एंड अगर आप स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस करना चाहते हो तो आंख बंद करके इमेजिन करो कि सिर्फ आप परफॉर्म कर रहे हो, सामने कोई भी नहीं है, एंड आप शेयर योर थॉट्स या जो भी आपका परफॉर्मेंस है परफॉर्मेंस। अब अगर बिजनेस में बात करी जाए तो बिजनेस में डर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कभी कभी हम डिसीजन लेते हुए डर जाते हैं कि रिस्क वाली चीज होती है ना कि यार सारा बिजनेस का खर्चा मुझे अकेले उठाना है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, सैलरी देनी है, दोस्तों का मतलब जो टीम है उनकी भी सैलरी देनी है, बहुत सारा काम है, इतना सारा काम एक साथ कैसे। तो शांति से अगर आप करोगे एक 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 करके सीक्वेंस वाइज अगर आप चलोगे कि पहले ये कर लो, फिर 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 एक ऐसा स्टेबलाइज सिचुएशन में सीक्वेंशियल फॉर्म में अगर आप चलोगे चेंज सिस्टम में, तब तो आपका काम हो जाएगा, तब आपको डर भी नहीं लगेगा एंड वो जो आपकी अंदर का सिचुएशन है वो स्टेबलाइज हो जाएगी एंड फिर आपको लगेगा कि हाँ ये मैं काम कर सकता हूँ। आप जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कोडिंग। कोडिंग एक ऐसी चीज है जो शायद आप सबको पता ही है कि कंप्यूटर साइंस में करी जाती है। अब आपको ये पता है कि वो जो इतने लंबे लंबे कोड लिखते हैं, आप सोचते हो वो कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, उनको सारे दिमाग में चीजें तो नहीं होती है ना, ऑब्वियसली बात है, उनके दिमाग में कितनी चीजें चल रही है, वो कैसे करते हैं, वो बेसिकली स्टेप टू स्टेप चलते हैं, सिचुएशन को ब्रेक डाउन कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रेशराइज सिचुएशन में तो काम होगा नहीं। तो बेसिकली आप क्या करो, वही वाला चैप्टर स्टार्ट करो कि सिचुएशन को ब्रेक डाउन कर दो, पार्ट्स बाय पार्ट सिस्टम में ब्रेक डाउन कर दो कि पहले एक पे फोकस करेंगे। जैसे सपोज एक बहुत बड़ा काम है कि मुझे सपोज एग्जांपल के तौर पर 10,000 रुपए कमाओ, ठीक है। अब आप सिचुएशन को टुकड़ों में तोड़ो कि 10,000 नहीं पहले मुझे 1,000 कमाने, 1,000 नहीं पहले मुझे 100 रुपए कमाने, 100 रुपए नहीं पहले मुझे 10 रुपए कमाने। इस तरह से थोड़ा 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 करके जब वो बढ़ाओगे तो सीक्वेंस फॉर्म में चलेगा, फिर आपका जो डर है अंदर का वो कम हो जाएगा। क्योंकि जब आपने बाय पार्ट सिस्टम से तोड़ दिया, उससे होगा क्या कि वो छोटा 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 करके आप आगे बेबी स्टेप्स आप ले रहे हो उसके टारगेट की तरफ, तो उससे हुआ क्या, उससे वो छोटे छोटे टारगेट को आप जल्दी कवर अप कर सकते हो ना। बड़े बड़े टारगेट कवर अप करने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन छोटे 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 स्टेप्स लेने से वो टारगेट कंप्लीट होगा, क्योंकि बूंद बूंद से आगे बढ़ना है। तो छोटा छोटा अगर आप स्टेप्स लोगे तो वो आपके लिए करना आसान होगा, वहां पर कोई डर भी नहीं लगेगा। तो बस धीरे धीरे करके करते चलो एंड उससे होगा ये कि आपको डर भी नहीं लगेगा, आपका काम स्लो जरूर होगा पर परफेक्टली स्टेडी ग्रोथ देगा, आपको एक कंटिन्यूअस ग्रोथ देगा, बट आपको कंटिन्यूअसली से थोड़ा थोड़ा करके करना है। जैसे सपोज आपको फॉर एग्जांपल कोई नई लैंग्वेज सीखनी या कोई काम सीखना, तो आप रोज का थोड़ा सा टाइम उसमें यूटिलाइज करो, आधा घंटा 1 घंटा, ताकि आपका जो ब्रेन है, आपके अंदर के जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव ना हो जाए, बोर ना हो जाए अपने काम से। अब जब थोड़ा 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 करके आप चीजों को करोगे ना, तो समय के साथ वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी। फिर आपको धीरे 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 करके जब ग्रो करोगे, धीरे वाली ग्रोथ हमेशा बेनिफिट देती है, लेकिन जो फास्ट ग्रोथ होती है ना वो आपको अनस्टेबल कर सकती है, क्योंकि उसमें आपको टेंशन, स्ट्रेस, डर आ सकता है। लेकिन जब धीरे धीरे करके स्लोली स्लोली आगे बढ़ोगे ना, तो सिचुएशन भी स्टेबल हो जाएगी, डर भी नहीं लगेगा, आपका काम भी हो जाएगा, सबको अपने काम में मजा है। क्योंकि ये सोच के देखो भाई, ये तो एक भाई ऐसी वाली बात हो कि या तो आप असाइनमेंट बनाने में पूरे 6 घंटे लगा दें, मतलब 1 महीने के असाइनमेंट में आपने 1 महीने में रोज नहीं टाइम दिया उसे, एक ही दिन लगा के 6 घंटे लगा के उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर दिया, ना उसे कुछ नॉलेज मिली ना उसे कुछ, बस काम हो गया। या फिर आप रोज के 5 से 10 मिनट 15 मिनट उस असाइनमेंट पे थोड़ा 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 करके टाइम लगाते रहो, या फिर थोड़ा 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 करके चीजों को सीखते रहो, तो फिर आपके लिए वो टेंशन बनी गई है, क्योंकि आपको पता है कि असाइनमेंट मुझे 1 महीने के एंड पे देनी है, ठीक है। तो अगर आप रोज थोड़ा 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 करके टाइम दे रहे हो, तो एक क्वेश्चन कर लिया, फिर अगले दिन एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन भी करके करोगे तो आपके आराम से काम हो जाएगा एंड आपको नॉलेज भी मिलेगी, आपका दिमाग स्टेबल रहेगा, आप प्रेशराइज सिचुएशन में नहीं रहोगे एंड आपका वो पैशन भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना सीख रहे हो, कितना अब्सॉर्ब कर रहे हो, क्योंकि बेसिकली गाइस क्या होता है, हम उस सिचुएशन से डरते हैं जहां पे हम चीजों को एब्सॉर्ब नहीं कर सकते, जहां पे ऐसी चीजें हैं हमारे सामने जो या तो रेयर है
या हम उनको अपनी बॉडी के अंदर या अपनी थॉट्स में अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। अब्सॉर्ब इन द सेंस, या तो हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं या उनकी सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसी चीजें हम एब्सॉर्ब नहीं कर सकते, तो उनसे हमें डर लगने लगता। लेकिन अगर हम उन चीजों को अच्छी तरह से एब्सॉर्ब कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन फिर हमें ऐसा लगता है कि वो चीज दूर ना हो जाए, तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच के चलो, इस सिचुएशन से समझ के चलो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग से जो अब्सॉर्बिंग पावर है हमारी बढ़ती है थॉट्स, तो हो सकता है कि मे बी वन डे इट विल बिकम अ स्टेबल सिचुएशन, मे बी इट कुड बिकम योर ड्रीम कम ट्रू, कि आपकी लाइफ का जो ड्रीम है, जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो जाए। ऐसी गाइस पूरी होती है इच्छा, क्योंकि डर के तो कुछ मिलना नहीं है। जितना ज्यादा आप सोचोगे उतना ज्यादा आप ओवरथिंक करोगे, जितना ज्यादा आप ओवरथिंक करोगे उतना ज्यादा आप डरने लगोगे। तो हमें अपनी सिचुएशन से डरना नहीं है, उसका डट के सामना करना है। क्योंकि गाइस 95% लोग अपनी सिचुएशन से डर जाते हैं और वो डरने के बाद हार मान जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी सिचुएशन को स्टेबल करना चाहते हो तो आपको लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा अपने आप को कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा, क्योंकि जो समय है वो हमेशा से ऐसे ही चलता आया है। किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है, वो एक कंसिस्टेंट है, वो किसी स्पेसिफिक एक ह्यूमन के लिए या थॉट प्रोसेस के लिए नहीं रुकता है। समय हमेशा से स्टेबल रहता है और चलता रहता है, कंटिन्यूस चलता रहता है, और वो हमेशा से ही चलता आया है और चलता रहेगा। यही समय का चक्र है, यही समय का चलने का तरीका है। और अगर आप इस चीज को नेगेटिविटी से ना लेके उसके साथ चलने लगोगे तो धीरे धीरे जो समय है वो आपका दोस्त बन जाएगा। वो आपको टाइम के साथ धीरे धीरे आपको चीजें सिखाएगा, समझाएगा कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो सकता है, वैसा हो रहा है तो वैसा हो सकता है। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा गाइस, लेकिन अगर आप माइंड स्टेबल कर दोगे तो समय आपका दोस्त बन जाएगा और वो आपको नेगेटिविटी से बाहर निकाल देगा और पॉजिटिविटी तरफ ले जाएगा। क्योंकि मैंने बोला समय कंसिस्टेंटली मूव कर रहा है, टाइम इज मूविंग कंसिस्टेंटली, बट इफ यू गेट understanding that time, that yes, time is moving continuously, so we have to be continuous. We need to meditate to calm our mind so that we could understand the real meaning of time. समय का हकीकत मीनिंग यही है कि समय चलता रह रहा है, तो आप भी चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, नेगेटिविटी की तरफ मत जाओ, बी पॉजिटिव एंड बिलीव करो कि जो होगा, जैसा होगा, समय पे छोड़ दो। क्या पता क्या हो, क्योंकि फ्यूचर तो किसी को पता नहीं है। हम तो गाइस सिर्फ अपना प्रेजेंट का ये जो पल है, जो अभी मैं भी आपके साथ, जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी मेरा मौका है कि मैं अपने थॉट प्रोसेस आपसे शेयर करूं। मुझे नहीं पता कहां तक ये वीडियो जाएगी, कितने लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कितने लोग पॉडकास्ट पे से सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, बट इट इज अ काइंड ऑफ एन मुझे ऐसा लगता है कि जो डर है, अब देखो हर किसी के ऊपर डर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं अपना पीओवी रख रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें अपने डर को स्टेबलाइज करना है तो हम ये चीजें कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी बहुत सारी लाइफ की सिचुएशन चेंज हो जाती है, चीजें सुधरने लगती हैं। जितनी ज्यादा चीजें सुधरेंगी उतना ही ज्यादा हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि गाइस अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है ना, तो आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, ताकि आपके थॉट्स आपके स्टेबलाइज सिचुएशन में आ सके एंड वो आपको ऊपर नीचे ना करते, मतलब ऐसा ना करते कि कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी वो हो रहा है, ना, ऐसा नहीं करना है। आपको फोकस रहना है कि एक काम पे पहले मैं फोकस करूंगा, फिर सेकंड काम करूंगा। इस ढंग से अगर आप चलोगे, या सपोज आपको 10 काम करने हैं, लेकिन आप एक सबको नहीं कर सकते, एक एक करके अगर आप 10 काम करोगे, मतलब पहले 15-20 मिनट एक काम करोगे, फिर सेकंड काम करोगे, तब तो आपकी सिचुएशन स्टेबल हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि जब आप वो 10 मिनट एक काम को दे लो, तो उस समय आपको कुछ नहीं सोचना, उस समय सिर्फ वो एक काम करो। इस तरह से अगर करोगे कि जब मैं अगर 10 मिनट में एक काम कर रहा हूँ तो सारा फोकस सिर्फ उस एक काम पे हो, तब तो वो चीज सुधरेगी और वो चीज आपको बेनिफिट देगी, तब आप 10 काम भी एक साथ कर लोगे। क्योंकि आप बेसिकली क्या करो, एक समय पर एक काम जरूर करो, तो सारा फोकस उसी काम पे लगा दिया, तो इससे होगा क्या, जब आपका सारा फोकस एक ही काम पे लग गया
तो वो आपको बेनिफिट देगा। फिर अगर आप साथ में 10 काम भी करोगे तो वो आपको नेगेटिव की तरफ नहीं लेके जाएंगे, वो टेंशन थोड़ी देंगे, आपको रिलैक्स कर देंगे, क्योंकि आपने एक समय पर एक काम किया, बट सारा फोकस कंसंट्रेशन एक काम पे लगा के उसको कंप्लीट किया, फिर सेकंड काम पे गए। जब पहला काम कंप्लीट हो गया तब सेकंड काम पे गए। जैसे सपोज हम कोई गेम खेलते, वीडियो गेम खेल रहे, वीडियो गेम में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसे होते हैं। अगर हम लेवल कंप्लीट करते जाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। अगर सपोज हम लेवल 1 पे हार गए और दोबारा ना ट्राई करें, तो ऐसे तो जब हम बाइक सीखते हैं, कोई व्हीकल सीखते हैं, तब भी तो यही सिचुएशन होती है ना, हम उसे कंटिन्यूअस ट्राई नहीं करते। ऐसा तो है नहीं साइड में फेंक दिया, क्यों नहीं हो रहा, ये बोलो ना कि मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये चीज आपको, जब चीजें आपके दिमाग में चलेंगी तो आपका डर आपके काबू में आएगा। डर को काबू करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मेडिटेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन। दिमाग में ये सोचना कि मैं ये कर सकता। पता है गाइस कि थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन तो यू कैन ट्राई। अब जैसे गाइस मैं फॉर एग्जांपल अपना, अब जैसे सिचुएशन को मुझे स्टेबल करना है, तो ये सिचुएशन अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो इसको स्टेबलाइज कैसे करना है, तो ये एक टफ चैलेंज है, बहुत टफ चैलेंज है। तो इट्स अ चैलेंज फॉर मी कि लाइफ को कैसे स्टेबलाइज करना है, कैसे उसे एक रास्ता देना है ताकि वो मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ने का मौका दे। टफ जरूर है, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल, सो एज सिंपल एज दैट। क्योंकि यार जितना ज्यादा चीजों को नेगेटिवली तरफ लेके जाओगे, जितना ज्यादा ओवर थिंक करोगे, उतनी ज्यादा आपकी सिचुएशन अनस्टेबल होगी। लेकिन जितना ज्यादा कम सोचोगे, फोकस्ड रहोगे, ट्राई करते रहोगे, हार्डवर्क करते रहोगे, स्मार्ट वर्क ट्राई करते रहोगे, सोल्यूशन ढूंढते रहोगे कि अपनी सिचुएशन को कैसे स्टेबल किया जाए। हर समय सोल्यूशन ढूंढो कि ये ट्राई किया जाए, ये ट्राई किया जाए। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव इंपैक्ट होगा, दैट डिपेंड्स, बट सोल्यूशन ढूंढते रहोगे। इससे क्या होता है गाइस, इससे आपको अपनी सिचुएशन से बाहर आने का सोल्यूशन मिल जाएगा। एक ना एक सोल्यूशन तो गाइस वर्क करेगा। तो ये ऐसे करके वर्क होता है। लेकिन अगर आप अनस्टेबल सिचुएशन के थॉट प्रोसेस में चलते रहोगे, ओवरथिंक करते रहोगे, या अपना शेड्यूल सही नहीं करोगे, टाइम से खाना पीना नहीं गाइस करोगे, या फिर सही टाइम पे नहीं सोगे, तो वो आपको नेगेटिव तरफ लेके जाएगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है गाइस, मैं आई अंडरस्टैंड कि टाइमिंग का मैनेज करना बहुत मुश्किल है। जैसे सपोज मैंने वीडियो अभी रात को बना रहा हूं, तो बेसिकली मुझे इस टाइम टाइम नहीं है, लेकिन मैंने क्या कर रखा है, मैंने अपने शेड्यूल को इस ढंग से प्लान कर रखा है कि मैं अपने सारे काम जो दिन में करता हूँ, जो दोपहर में करता हूँ, काम इस टाइम में करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि समय चेंज हो गया। बेसिकली क्या है गाइस, मेरे दिमाग में सोच के चल रहा है कि मेरे दिमाग का जो शेड्यूल है, जो डिसिप्लिन है, वो फोकस है कि मुझे एक काम ये करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम। तो बेसिकली मेरे लिए टाइम का या डे का या नाइट का मैटर नहीं कर रहा है, मेरे लिए मैटर कर रहा है कि मुझे ये काम करना है अभी स्पेसिफिक टास्क पे, ताकि ये काम कंप्लीट हो जाए, मेरा टाइम सही जगह यूटिलाइज हो जाए। एज सिंपल एज दैट। अगर आप इस ढंग से चलोगे तो आप चाहे रात में काम करो, चाहे दिन में काम करो, चाहे शाम को काम करो, चाहे दोपहर में काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी तरफ जाओगे, रात हो रही है, करना नहीं चाहिए, तो फिर वो नेगेटिविटी तरफ आ जाएगा। तो अगर आप इस ढंग से सोचोगे दिन रात फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ मेरा काम करना है, या फिर मुझे सिर्फ मेरा जो सोच रखा है मैंने वो चीज करनी है डिसिप्लिन के साथ, तब तो वो आपको बेनिफिट भी देगी, चाहे वो फिर फर्क नहीं पड़ेगा दिन है रात है, वो आपको उतना ही रिजल्ट देगी जितना पहले मिला। तो इट्स जस्ट अ थॉट प्रोसेस कि आपका दिमाग आपको कैसे सोचने पे मजबूर कर रहा है। पॉजिटिव थॉट प्रोसेस लेके आ रहा है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस लेके आ रहा है, या आपको अनस्टेबल कर रहा है। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि यही एक इसका सोल्यूशन है अपनी डर के ऊपर काबू करने का। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है गाइस कि हमें छोटी छोटी चीजों से भी डर लगने लगता है, बड़ी बड़ी चीजों से तो चलो डरते ही हैं, छोटी छोटी चीजों से भी डर लगने लगता है। लेकिन अगर आप उन छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी शुरू करें, उन छोटी छोटी चीजों को कंप्लीट करें टाइम से, तो उनसे बेसिकली हमारे दिमाग में हैप्पीनेस का इमोशन क्रिएट होता है, जो हमें एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरफ काम करता है। तो बेसिकली हमारे दिमाग को खुशियां चाहिए होती है, हैप्पीनेस चाहिए होती है, तो इसी के कारण से वो ढूंढता रहता है खुशियों को, हैप्पीनेस को। तो अगर आप छोटी छोटी चीजें ट्राई करोगे और आपको उसमें खुशियां मिलनी शुरू हो जाएगी, तो धीरे धीरे करके आपके लिए बड़ी बड़ी सिचुएशन को भी आप संभालना सीख जाओ। क्योंकि समय ही एक ऐसी चीज है जो आपको हर चीज सिखा सकता है, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा समय के ऊपर। डर समय से डरने की बजाय उसको ध्यान से सोचना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि समय हमारा कोई दुश्मन नहीं है।
समय हमारा दोस्त है, समय हमारा साथी है, समय हमें बदलना चाहता है। तो इसी के कारण से आपको उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज ला के देखो। थोड़ा सा चेंज अगर आप अपने अंदर लाओगे ना, तो वो आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है, या ऐसा भी कर सकता है कि आपकी अनस्टेबल सिचुएशन को स्टेबलाइज कर दे। क्योंकि समय के पास इतनी ताकत है कि वो नेगेटिविटी को पूरी तरह से खत्म भी कर सकता है, या फिर पॉजिटिविटी को भी पूरी तरह से खत्म कर सकता है। दोनों एस्पेक्ट्स हैं, नेगेटिविटी को भी खत्म कर सकता है, पॉजिटिविटी को भी खत्म कर सकता है। ये तब होता है जब हम क्या बोलते हैं, एग्जांपल देता हूं, जैसा बहुत ही ज्यादा नेगेटिव डिप्रेशन की सिचुएशन में आ गए, तो अगर आप उस डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हो तो आपको पॉजिटिविटी का रास्ता पकड़ना बहुत जरूरी है, तब तो आप सही रास्ते पर करोगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव और बहुत ज्यादा ओवरथिंक करोगे तो वो आपको नेगेटिविटी में इतना ज्यादा ले जाएगा या फिर बाहर आना बहुत दिक्कत है। इसी के कारण से गाइस, आपको अपनी सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए मेडिटेशन और योगा करना बहुत 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 जरूरी है, ताकि आजकल का जो शेड्यूल है ना गाइस, आजकल का जो खान पान है वो इतना ज्यादा फास्ट हो चुका है कि उसमें हमारे पास टाइम ही नहीं है सही ढंग से खाना खाने। इसी के कारण से गाइस हमारे दिमाग के हार्मोन्स अनस्टेबल हो जाते हैं, हम स्टेबलाइज नहीं कर पाते। इसी के कारण से अगर आप मेडिटेशन ट्राई करोगे तो आपकी सिचुएशन में टेंशन, स्ट्रेस, डर, ये इमोशन अनस्टेबल, हार्मोनल इम्बैलेंस, सब सिचुएशन में रिलैक्स हो जाती है। इतनी ताकत है मेडिटेशन, ट्राई तो करके देखो गाइस। इसमें ये मतलब इट्स अ काइंड ऑफ एन माइंड एक्सरसाइज। मेडिटेशन का भी समझो कि आप अपने माइंड को शार्प करो, अपने माइंड को शांत करो। जो शांत दिमाग से सोचने वाली ताकत होती है, अगर बहुत ज्यादा होती है, टेंशन स्ट्रेस से आप ज्यादा सोच नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपका दिमाग शांत है तो बहुत ज्यादा क्लियरिफिकेशन से अपने काम को कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि अगर मैं एग्जांपल दूं चेस का, चेस एक ऐसी गेम है जो आपके दिमाग को पूरी तरह से बदल के रख सकती है, स्ट्रेटेजिकल बना सकती है। क्योंकि स्ट्रेस चेस खेलते हुए स्ट्रेस आता है, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से अंडरस्टैंड और ऑब्जर्व करोगे तो आपको चीजें बहुत ज्यादा समझ आनी शुरू हो जाएंगी। एंड आपको लगेगा अरे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। चीजों को ट्राई करते चलो। जब चीजों में ट्राई करते चलोगे, क्यूरियोसिटी ढूंढोगे, क्रिएटिविटी को ढूंढोगे, जितना ज्यादा क्रिएटिव और क्यूरियोसिटी की तरफ जाओगे तो आपको सोल्यूशन मिलेंगे एंड आपका डर आपके काबू में आ जाएगा। क्योंकि अब जैसे सपोज किसी को स्टार्टअप करना है तो उसके अंदर डर है कि मेरा चलेगा नहीं चलेगा, तो कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। या फिर आप ये कर सकते हो, आप मार्केट ऑब्जर्व कर लो, मार्केट ऑब्जर्व करके डिसीजन लो कि करना चाहिए कि नहीं। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि जितना ज्यादा रिसर्च करोगे ना, आपको उतना ही ज्यादा अपना डर कम हो जाएगा। क्योंकि जब आपके पास अपने सवालों के जवाब हैं तो आपको डर नहीं लगेगा। क्योंकि जिन सवालों के आपके पास जवाब नहीं होते उनसे आपको डर लगने लगता है, लेकिन जिन सवालों के आपके पास जवाब है उनसे डर नहीं लगेगा। उनसे आपको एक अटैचमेंट हो जाएगी, एक अपनापन सा महसूस होगा कि ये तो मुझे पता है। तो बस ये चीज आपको लेके आने की, ये चीज मुझे पता है पहले से, तो इसमें क्या नया बता रहे हो, कुछ और नया बताओ। इस ढंग से जब आप समझने चीजों को चलोगे तब आपका डर आपके स्टेबलाइज सिचुएशन में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इन चीजों पे क्या बोलते हैं सोल्यूशंस नहीं ढूंढोगे, अंडरस्टैंड नहीं करोगे, डरने लगोगे, तो डर तो और डराने का काम करता है। तो डर से तो गाइस हमें लड़ना है, उसे बोलना है कि मैं क्यों डर रहा हूं अपने सोल्यूशन से, क्या है मेरे लिए डर। कुछ नहीं है। डर सिर्फ 4 अक्षर का एक शब्द है, FEAR, फियर, और कुछ नहीं है। हमें डरना चाहिए नेगेटिविटी से, नेगेटिव थॉट प्रोसेस अपने पास आने से। क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव होंगे वो हमारी हेल्थ के लिए भी एंड हमारे लिए वो सही नहीं है। हमें तो पॉजिटिव होना है, वी वांट टू बी पॉजिटिव। तो जब हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे तो डर होगा जरूर, पर उस डर को स्टेबलाइज करने का रास्ता यही है। जितना ज्यादा नेगेटिविटी सोचोगे, नहीं पॉजिटिविटी में क्या रखा है, वो तो बोरियत है, नेगेटिविटी में ही सही है, तो नेगेटिविटी आपको ज्यादा नेगेटिविटी में ही लेके जाएगी। वो आपको ऐसा है, अगर आप एक बार नेगेटिविटी के जंगल में फंस गए ना हाथ में, तो नेगेटिविटी आपको बाहर नहीं निकालेगी, वो अंदर खींचते लेके चले जाएगी। वो एक ऐसा दलदल टाइप समझ लो कि नेगेटिविटी एक ऐसा दलदल है, ये दलदल है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर गए तो नेगेटिविटी आपको और अंदर 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 खींचने लग जाएगा और एक समय ऐसा है कि आप पूरे डूब जाओ, फिर बाहर नहीं आ सकते। लेकिन पॉजिटिविटी जो है वो इस दलदल से आपको बाहर निकालेगी, आपको समझाएगी ये हकीकत नहीं है मेरी, हकीकत तो ये है मेरी, जो रियलिटी है। तो धीरे धीरे करके कोशिश करोगे उस दलदल से बाहर आने। जब दलदल से बाहर आ जाओगे
तो फिर आप अपने आप को साफ करोगे, पानी से धोगे कि नहीं यार मैं तो कहीं अलग ही थॉट प्रोसेस में चल रहा था, ऐसा तो कुछ था ही नहीं हकीकत में। तो ये दलदल रूपी इमेजिनेशन से आपको बाहर आना है, अपनी रियलिटी में जीना है, चीजों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ऑब्जर्व करना है और अपने डर को स्टेबलाइज करना है, ताकि गाइस आप अपनी सिचुएशन को स्टेबलाइज कर सको। ओवरथिंक करने की बजाय, ज्यादा सोचने की बजाय सॉल्यूशंस ढूंढो, चीजों को समझने की कोशिश करो कि सिचुएशन बाय सिचुएशन, कहीं पे अलग सिचुएशन है, कहीं पे अलग सिचुएशन है, ऐसे करके चीजें जब आप चलोगे तब आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। अदरवाइज तो गाइस क्या है, आप जैसे सपोज किसी टीम वर्क में काम कर रहे हो, लीडरशिप स्किल्स आपको चाहिए, इनके पे सेपरेट पॉडकास्ट बनाने वाला हूं लीडरशिप पे और टीम वर्क पे, बट मैं एक फियर का एग्जांपल दे रहा हूं कि उसमें आपके पास टीम है एंड आप उनसे डर रहे हो या वो आपको पसंद नहीं करते हैं, आपकी नेगेटिव थॉट प्रोसेस को पसंद नहीं करते हैं, आप सोच रहे हो मैं लीडरशिप क्वालिटी कैसे डेवलप करूं, तो आपको समझना पड़ेगा कि सबको स्टेबलाइज कैसे करना है ताकि सबका डर और आपको खुद का डर आपके काबू में आ सके। बस यही इसका एक रास्ता है कि बी पॉजिटिव, टू प्रेजेंट योरसेल्फ पॉजिटिव एंड आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाए, सब पॉजिटिव हो जाए, एज सिंपल एज दैट। तो इसका लास्ट सॉल्यूशन यही बनता है गाइस। एंड लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, मेडिटेट करते जाओ, चीजों को समझते जाओ एंड ये सोचते जाओ कि यार मुझे वाई पार्ट सिस्टम में थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करके धीरे स्लोली बढ़ना है, ताकि मुझे जो भी मेरा ड्रीम है, जो मेरा सक्सेस वो मुझे मिल सके। आप धीरे धीरे कोशिश करोगे, रोज कंटिन्यूस धीरे धीरे कंटिन्यूस स्टेडी कोशिश करोगे तब तो ग्रोथ मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इंस्टेंट मिल जाता है, लेकिन वो स्टेबल नहीं। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो डर को काबू करने का सलूशन है स्लो प्रोसेस से चलो, धीरे धीरे करके चलते चलो। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में मजा आया तो इसे लाइक एंड करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।